यमिका एक शांत गांव में रहती थी जो ऊंचे बर्फ से ढके पहाड़ों के बगल में बसा हुआ था। एक दिन आकाश टूट गया और एक गिरे हुए तारे के टुकड़े बारिश की तरह बरसे, जिससे भूमि शाश्वत गोधूली में डूब गई। यमिका जानती थी अपने दिल में गहराई से कि वो अकेली ही थी जो प्रकाश को बहाल कर सकती थी। गांव के बुजुर्ग ने एक प्राचीन भविष्यवाणी का खुलासा किया। केवल यमिका के शुद्ध हृदय वाला व्यक्ति ही बिखरे हुए तारे के टुकड़ों को इकट्ठा कर सकता है और उन्हें स्वर्गीय वेदी पर वापस कर सकता है। डर ने उसे जकड़ लिया, लेकिन उसके अंधेरे गांव की छवि ने उसे आगे बढ़ाया। उसने एक बैग पैक किया, अपने माथे पर चूमा और शापित भूमि में अपनी यात्रा शुरू की। यमिका ने विश्वासघाती इलाके का सामना किया। दांतेदार चट्टानें, छायादार जंगल और काली राख की नदियां। उसे मिलने वाला प्रत्येक टुकड़ा एक धुंधली रोशनी के साथ धड़कता था, जो उसे वेदी की ओर मार्गदर्शन करता था। वह चढ़ती रही, वह रेंगती रही, वह दृढ़ रही, प्रकाश को बहाल करने की उम्मीद से प्रेरित होकर। अंत में यमिका स्वर्गीय वेदी पर पहुंची, जो प्राचीन पत्थर की एक ऊंची संरचना थी। अंतिम तारे का टुकड़ा उसके सामने पड़ा था, जो अपार शक्ति से धड़क रहा था। जैसे ही उसने अंतिम टुकड़ा रखा, वेदी कांप उठी और अंधेरी ऊर्जा उसके चारों ओर घूम गई, उसकी दृढ़ता का परीक्षण कर रही थी। यमिका दृढ़ खड़ी रही, उसकी आत्मा अडिग थी। शक्ति के एक उछाल के साथ तारे के टुकड़े विलीन हो गए और एक चकाचौंध प्रकाश फूट पड़ा, जिसने गोधूली को भगा दिया और भूमि को ठीक कर दिया। आकाश टिमटिमाया, तारे लौट आए और यमिका घर लौट आई। अब सिर्फ एक लड़की नहीं, बल्कि एक नायिका।